गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों का खून बहा रहा है। इस बात को अब आईसीजे भी मान चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से बेनकाब किया आईसीजे में जाकर इजराइल को और अमेरिका को, उसके जोड़ीदार ब्रिटेन को, उससे अब ये सर उठाने के लायक बचे नहीं हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये नस्लकुशी है, ये जेनोसाइड है, ये नरसंहार है। इस बात को कहने वालों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। यूनाइटेड नेशन बार बार इस बात को कह रहा है, आईसीजे में तमाम जज ये बात को कह रहे हैं, दुनिया भर के वकील और कानून के जानकार इस बात को कह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद तमाम गल्फ कंट्रीज इस बात को कह रही हैं और अमेरिका के जोड़ीदार भी इस बात को मान रहे हैं। इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, इजराइल के साथ हम बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी वजह से हमारी छवि भी खतरे में पड़ गई है। दुनिया हमें भी उसी नजर से देख रही है जिस नजर से इजराइल को देखा जा रहा है। लेकिन अब इस पूरी फहरिस्त में जेनोसाइड की बात को आगे बढ़ाते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम भी जुड़ गया है और उन्होंने भी डंके की चोट पर कह दिया है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया और उसके कार्य की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों पर हुए जुल्म और ज्यादती से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहूदियों का जेनोसाइड किया गया था हिटलर के जरिए, यह उससे भी बड़ा अपराध है। दक्षिण अफ्रीका सहित कई देश और अब ब्राजील ने भी गाजा में जारी इजरायली सैन्य अभियान की आलोचना की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने गाजा में जारी इजरायली ऑपरेशन की तुलना होलोकॉस्ट से की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के नागरिकों का नरसंहार कर रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लूला ने अपनी बात को रखा और इजराइल को लेकर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि यह नरसंहार है। उन्होंने कहा कि यह हिटलर के जरिए किए गए यहूदियों के नरसंहार से भी बड़ा नरसंहार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो नरसंहार है। ये दो सेनाओं के बीच की जंग नहीं है, ये अत्याधुनिक सेनाओं, महिलाओं और बच्चों के बीच का एक विवाद नहीं है, बल्कि ये अत्याधुनिक सेनाओं, महिलाओं के साथ साथ बच्चों के बीच जारी जंग है। इतिहास में इस तरह की कार्रवाई हिटलर के अलावा किसी और देश ने अब तक नहीं की है। लूला ने जिस तरह से इस बात को रखा है, उन्होंने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के दौरान जो रिपोर्टर्स थे उनसे बातचीत के दौरान फिलिस्तीन के लोगों की हिमायत की, उनका समर्थन किया। कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो उन ऐतिहासिक क्षणों में समानता नहीं ला सकता। वास्तव में यह अस्तित्व की जंग है और हिटलर ने यहूदियों के साथ जो फैसला किया था यह उससे भी बड़ा घिनौना अपराध है। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के अलावा तमाम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, अब ब्राजील भी खुलकर इस बात को कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका के संघ से जो आवाज उठ रही है, जो उस फोरम से आवाज उठ रही है, वो ये कह रही है कि अगर गल्फ देश, खाड़ी के देश खामोश रहेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया खामोश रहेगी। इसे जेनोसाइड कहा गया है और जेनोसाइड होता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि इसे जंग कहना बंद कीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन जो इसे जंग या एक वॉर कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यह बच्चों और महिलाओं के सामने खड़े इजरायली टैंकों की लड़ाई है। यह जेनोसाइड है जो इजराइल के टैंक फिलिस्तीन के बच्चों को मार कर रहे हैं। यह जेनोसाइड है जो कि इजराइल के टैंक फिलिस्तीन की महिलाओं का कत्ल करके कर रही हैं, जो इजराइल के टैंक और उसके रॉकेट अस्पतालों, स्कूलों और घरों को तोड़कर उन्हें बिस्मार करके उनको तबाह करके कर रहे हैं। ये जेनोसाइड से बढ़कर कुछ नहीं है। हिटलर ने जो कुछ किया इतिहास में वो दर्ज है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये भी इतिहास में हिटलर के जरिए किए गए तमाम कृत्यों से बड़े गुनाह के तौर पर दर्ज होंगी। यानी दुनिया अब इस बात को मान चुकी है कि फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं।